Hello बच्चों, let's read this question. The question says mark the correct choice as. तो यहाँ पे जो हमें assertion reason question given है, assertion यहाँ पे given है कि जो organ transplantation patients होते हैं उनको immunosuppressive drugs जो होती है वो दी जाती है. एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यू होते हैं उनमें एंटीजेंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपिएंट. तो यहाँ पे जो हमें जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट, इनको डिस्कस करना है देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है कि अगर असर्शन रीजन ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1. अगर असर्शन एंड रीजन जो है ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो आंसर होगा 2. और असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर होगा 3. और असर्शन अगर फॉल्स है बट रीजन ट्रू है तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा 4. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन. ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफर होता है ऑर्गन का फ्रॉम डोनर टू अ रेसिपिएंट. एंड व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, आईज, लिवर, किडनीज ये फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड होता है. तो जो ऑर्गन और टिश्यू जिसको यूज किया जाता है ना ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनको क्या कहा जाता है? कॉमनली उनको कहा जाता है ग्राफ्ट कहा जाता है. ग्राफ्ट होते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं ना जिनको यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वो किसी भी सोर्स से नहीं लिए जाते लाइक किसी एनिमल से, अनदर प्राइमेट से या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि ग्राफ्ट जो होता है ना वो रिजेक्ट हो जाता है सूनर और लेटर, वो रिजेक्ट हो जाता है. तो जो टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुप का मैचिंग होता है, ये एसेंशियल होता है बिफोर एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू का मैचिंग और ब्लड ग्रुप का मैचिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. तो जो इम्यून सिस्टम होता है ना क्या होता है? बेसिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्रोटीन को ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज में और ऑर्गन्स में एज फॉरेन एंड इनिशिएट करते हैं सेलुलर इम्यूनिटी. तो क्या होता है बेसिकली जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होते हैं इनको क्या किया जाता है? इनको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट रिजेक्शन. रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स. एंड जैसे कि अगर हम देखें तो क्या होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है फ्रॉम एन आइडेंटिकल ट्विन, वो हमेशा क्या होता है? सक्सेसफुल होता है. एंड अगर किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो अदर पर्सन से होता है एक्सेप्ट ट्विन, तो वो क्या होता है? वो भी सक्सेसफुल होता है विद द यूज ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसेंट के यूज से. तो एक ड्रग होती है जिस दैट नेम्ड एज साइक्लोस्पोरिन. साइक्लोस्पोरिन ये क्या है? बेसिकली एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है. ये गुड इम्यूनोसप्रेसेंट है. ये क्या करते हैं? बेसिकली ये डिस्ट्रॉय करते हैं जो टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना उनको क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड स्पेयर करते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस को. एंड ये क्या करती है? जो ड्रग है ये प्रिवेंट करती है द रिजेक्शन ऑफ, इट प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ किडनी के रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है, हार्ट के रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है एंड लिवर ट्रांसप्लांट को, लिवर ट्रांसप्लांट को. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स होते हैं ना उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है जो कि प्रिवेंट करते हैं रिजेक्शन. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज होता है ना उनमें क्या होता है? एंटीजेंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को ऑफ द रेसिपिएंट. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ट्रू है. ये करेक्टली अब एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1. दैट इज बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So answer will be option 1. I hope you understood it well. Best of luck.